चीन की नापाक हरकत थमने का नाम नहीं ले रही है। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने एक बच्चे का अपहरण कर लिया है। अरुणाचल से सांसद तापिर गाओ ने एक ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चीनी सेना के जवान मेराम तारोन नाम के एक 17 साल के लड़के को भारतीय सीमा के अंदर से उठाकर ले गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि चीन ने लुंगता जोर इलाके में भारतीय सीमा के अंदर से इस लड़के को चीन के सैनिक उठाकर ले गए हैं। जिस वक्त ये घटना हुई है उस वक्त मेराम तोरान का एक साथी भी उसके साथ मौजूद था, लेकिन वो किसी तरह चीनी सेना के जवानों से उनके चुंगल से भाग निकला और अधिकारियों को चीन की सेना की इस हरकत की जानकारी दी। और ये उसी बच्चे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 17 साल का ये बच्चा, और इसे फिलहाल चीनी सैनिक उठा लेकर गए हैं। ये दावा किया है बीजेपी से सांसद हैं और उन्होंने ही बकायदा ये ट्वीट किया, तस्वीरों के साथ ट्वीट किया। और पीएलए का एक बार फिर से जो हरकत सामने आया है वो आप देखिए। चालबाज चीन की नापाक हरकत किस तरीके से सामने आई है, ये उस बच्चे की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 17 साल का ये बच्चा, और फिलहाल इसे किडनैप कर लिया गया है। अभी हमने सुना है कि एक मीराम तारोन 17 साल का बच्चा था और उसका दोस्त था जॉनी याइन। तो ये दोनों जीरो एरिया के, जीरो जो है हमारा जो तूतिंग जो हमारे हेडक्वार्टर है, एडीसी हेडक्वार्टर, उसके जस्ट बगल में ही है, और सियांग नदी के जस्ट उस पार में। तो अभी हम सुना है कि ये जो पीएलए लोग थे उनको हमारे अरुणाचल एरिया में सिंगला लुंगता जोर एरिया में आके उन्होंने वो लड़का को वो हड़प लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अरुणाचल से एक बच्चे का किडनैप चीनी सैनिकों ने किया है। चीन के लुंगता जोर इलाके से ये अपहरण की घटना सामने आई है, जहां भारतीय सीमा के अंदर से इस लड़के को चीनी सैनिक ने उठा लिया है। जिस वक्त ये घटना हुई इस वक्त मेराम तोरान नाम का एक साथी भी उसके साथ था, लेकिन वो किसी भी तरह से उनके चुंगल से भाग निकला, चीनी सैनिकों के जवानों के चुंगल से भाग निकला। इस बीच अधिकारियों को चीन की सेना की हरकत की जानकारी दे दी गई है। बीजेपी के सांसद उन्होंने इस बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन कब तक एक्शन लिया जाता है और कब ये बच्चा सकुशल वापस अरुणाचल प्रदेश पहुंचता है, इस बात के लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन चीन की एक बार फिर नापाक हरकत सामने आई है, जहां अपहरण का सहारा लिया जा रहा है। चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले एक बच्चे को, 17 साल का ये है, और इसे उठाकर लेके गई है। ये इस वक्त बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की ये घटना है, और जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त इस बच्चे के साथ इसका दोस्त भी था, लेकिन उस दोस्त ने कुछ तरकीबें निकाली और कैसे भी उनके चुंगल से भाग निकला, चीनी सैनिकों के चुंगल से भाग निकला। लेकिन इस बीच ये बहुत परेशान करने वाली, बेहद तकलीफ देने वाली खबर है, जहां एक 17 साल के लड़के को भारतीय सीमा के अंदर से उठाकर ले गए हैं चीनी सैनिक। उन्होंने दावा किया है कि चीन के लुंगता जोर इलाके में भारतीय सीमा के अंदर से इस लड़के को चीन की सैनिक उठाकर लेकर गई है। और हम आपको इलाके की तस्वीर भी बता रहे हैं। अरुणाचल में बच्चा अगवा का मामला अपडेट कर रहे हैं खबर। भारतीय सेना ने पीएलए से संपर्क साधा है और बच्चे के बारे में जानकारी मांगी गई है। अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला ये बच्चा, और फिलहाल भारतीय सेना ने संपर्क साधा है पीएलए से, चीनी सैनिकों से, और इस बच्चे के बारे में जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तापिर गाओ जो कि सांसद हैं, और उन्होंने ही ये ट्वीट किया, इस बच्चे की तस्वीर ट्वीट की, उन्होंने ही हमारे जवानों को इन्फॉर्म भी किया। संदीप इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अपडेट कीजिए, भारतीय सेना ने पीएलए से संपर्क साधा, इस बच्चे के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश रहेगी, लेकिन इस बीच तस्वीरों के साथ साथ इस वक्त हम अपडेट कर रहे हैं। और राहत की बात यह कि भारतीय सेना ने संपर्क साधा है, लेकिन कब तक जवाब मिलता है और कब तक इस बच्चे की सकुशल घर वापसी होती है, इसको लेकर हमारी नजर है। और यही वजह है कि हम विस्तार से इस खबर को बता रहे हैं। अरुणाचल से सांसद है तापिर गाओ, उन्होंने ही बाकायदा ट्वीट किया, भारतीय सेना को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन दी। संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले अपडेट कीजिए, भारतीय सेना ने संपर्क साधा है पीएलए से, क्या जानकारी मिली है? उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपहरण किया है? देखिए, सेना के सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसमें यही है कि जैसी ही सेना को इस बारे में जानकारी मिली कि एक युवक जो है वहां से मिसिंग है, उसके तुरंत बाद जो है भारतीय सेना ने हॉटलाइन के जरिए पीएलए के साथ जो है राब्ता किया, बातचीत की और उस पूरे बारे में जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो लापता युवक है
वो उस इलाके में जड़ी बूटियां और शिकार के लिए वहां पे गया था, लेकिन उस वक्त जो है वो अपना रास्ता भूल गया, जो वापस नहीं आया है, वो खो गया है। इस तरीके की जानकारी उनको दी गई है और पीएलए से मदद मांगी गई है कि वो उस युवक को ढूंढे और उसको जो है भारत और चीन के बीच जो एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल है उसके तहत वापस किया जाए। इससे पहले भी इस तरीके की कई बार घटना हो चुकी है। अगर हम लोग बात करें तापिर गांव, लगातार वहां पे चीन की तरफ से होने वाली जो भी गतिविधियां हैं उसके बारे में जानकारी वो लगातार अपने ट्विटर के जरिए ही साझा करते रहे हैं। और कई बार बाकायदा संदीप एक बॉर्डर को लेकर रूल्स भी है जिसे पाकिस्तान भी फॉलो करता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर जहां जहां अगर कोई भूले से सीमा क्रॉस कर जाए या उस दायरे में पहुंच जाए जो नियम का उल्लंघन है, तो फिर आपसी बातचीत के जरिए कमांडर लेवल के ऑफिसर बातचीत करके वापस कर देते हैं। चीन का रुख अभी क्या है? देखिए, अभी तक चीन की तरफ से कोई जानकारी फिलहाल जो है नहीं दी गई है। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से उनको इन्फॉर्म कर दिया है, उस लड़के के बारे में सारी जानकारी उनको दे दी है और उनसे कहा है कि इस लड़के को लोकेट किया जाए। लोकेट करके भारत को तयशुदा प्रोटोकॉल जो दोनों देशों के बीच में है उसके तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत जो है उसको वापस किया जाए, क्योंकि एलएसी में जो है किसी तरीके की बाउंड्री मार्केशन नहीं है। और ऐसे में कभी ऐसा भी होता है कि चीन की तरफ से भी लोग अगर इधर आते हैं तो इसी जो प्रोटोकॉल का मैकेनिज्म है इसमें इन्फॉर्म किया जाता है और उसके बाद जो है उसको वापस लौटा दिया जाता है। तो फिलहाल अभी तक जो जानकारी है चीन की तरफ से कोई इस बाबत जानकारी साझा नहीं की गई है भारतीय सेना को, लेकिन सेना के सूत्रों का ये साफ कहना है कि जैसी उनको खबर मिली तुरंत उन्होंने जो है चीन के जो एस्टैब्लिश हॉटलाइन है उसके जरिए चीन को कांटेक्ट किया, पीएलए को कांटेक्ट किया और मदद मांगी उस युवक को ढूंढने की। संदीप फिलहाल शुक्रिया, हम आगे भी आपका रुख करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी बहुत तकलीफ पहुंचाने वाली, क्योंकि ये 17 साल का एक युवक और ये फिलहाल कहां पहुंच गया है? चीन पहुंच गया है ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने संपर्क साधा है, चीनी सैनिकों से संपर्क साधा है और अगर कोई भूले से कुछ नियमों का उल्लंघन कर दे तो रूल है बाकायदा और रूल के तहत आप उसे सौंप सकते हैं। चीनी सैनिक कब तक रिस्पॉन्स करते हैं इसका हमें इंतजार है।